हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी में। और जनरली हम डेली एक एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए। आज कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक ऐसा वीडियो आ रहा है जो हमने कुछ चेंज करा है। हमने एक एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया इस बार। तो बेसिकली इस वीडियो का एम सिंपल सा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगाऊं जो मुझे 5 या 10 साल में अच्छे रिटर्न दे, तो उन स्टॉक्स को लेके हम आए हैं जो हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, कुछ अच्छे मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। ये प्योरली हमारा व्यू है, जिसके पीछे के जो रीज़न्स हैं हम क्लियर करेंगे। आप इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का एक एनालिसिस ज़रूर करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसमें सलाह लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसे स्टॉक्स जो हमें लगता है कि आगे जाके मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा स्टॉक है जो कि है वाटेक वाबाक। आपने नाम सुना होगा, फेमस स्टॉक है। वाटेक वाबाक एक ऐसा स्टॉक है जो वाटर ट्रीटमेंट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। बेसिकली ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट के बहुत सारी इनोवेशन या इनोवेटिव चीज़ें करते हैं। ये अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फर्स्ट हम इसका चार्ट एनालिसिस देखते हैं। तो ये मंथली चार्ट है, मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ही लिया है कि आपको पता चले कि कहाँ तक इस स्टॉक की वैल्यू गई थी और अभी हम कहाँ हैं। तो बेसिकली ऑलमोस्ट हम 900 के लेवल पे थे 2015 में, और वहाँ से हम करेंटली 365 के लेवल पे हैं अभी करेंटली। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे है। ये देखिए, जब से कंपनी फॉर्म हुई थी, जब अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से आपने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल इसमें नहीं देखा होगा जो कि आपने लास्ट मंथ में देखा है। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ एक बाइंग आ रहा है इस स्टॉक में। बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं और जिस हिसाब का इनका बिज़नेस मॉडल है वो मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में जाके अच्छा सस्टेनेबल होगा और एक अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक दे सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करके भूल के जाना चाहते हो अच्छी कंपनी में, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है। थोड़े से इसके फाइनेंशियल डेटा भी देखते हैं, क्योंकि सिर्फ चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये वाटेक वाबाक के मैंने कुछ फाइनेंशियल्स निकाल के रखे हैं। अगर आप देखिए तो रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ 2800 करोड़ से। तो पेंडेमिक के टाइम पे भी 2500 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कंसिस्टेंटली इन्होंने मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है क्योंकि अभी कोरोना के कारण प्रॉफिट सबके कम हुए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी देखिए यहाँ पे डाउन आया है। 2009 में ऑलमोस्ट हाफ लाइबिलिटी थी इनके पास, जो इन्होंने ऑलमोस्ट उससे आधा करके 0.22 पे लिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो और क्लियर होगा। ऑलमोस्ट इनका 2600 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है और 3300 करोड़ के एसेट्स हैं, तो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छा है और रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं कंपनी के। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरीके का ये काम करते हैं उससे हो सकता है कि आगे जाके ये स्टॉक मल्टी बैगर बने। तो फर्स्ट हमारा पिक होगा वाटेक वाबाक स्टॉक। हम सेकंड स्टॉक की तरफ जाते हैं। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है सुबेक्स। तो सुबेक्स कंपनी एक बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जो आपके बिजनेसेस को बेसिकली बेटर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह, कम्युनिकेशंस सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं ये लोग। यूनिक इसलिए है क्योंकि जो ऑटोमेशन एआई में काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें ये लोग बहुत आगे हैं। अगर आप कुछ इसके जाके नेट पे सर्च करेंगे तो सुबेक्स का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वर्क है वो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में टॉप 3 में आना चाहिए। बहुत अच्छा ये वर्क कर रहे हैं। और थोड़ा सा वाटेक वाबाक जैसा इनका यूनिक काम है, थोड़ा सा लीक से हटके, और एक अच्छा काम है। बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम है प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने अच्छा खासा एक प्रोग्रेस किया। तो सुबेक्स मेरे लिए ये तो हो गया इसका काम जो करते हैं ये कि
एक आईटी से रिलेटेड आप बोल सकते हैं इनका काम है, लेकिन बहुत अच्छा काम है। अब इसके भी अगर आप रेवेन्यू देखें तो कंसिस्टेंटली अच्छे रेवेन्यू है, 350 करोड़ के आसपास इसके ऑल हमेशा रेवेन्यूज है। लास्ट टाइम पेंडेमिक में थोड़ा सा प्रॉफिट नीचे गया था, लेकिन वापस से अच्छा रिकवर किया। अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है इस बार 51 करोड़ का। यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेट टू इक्विटी। आप देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इसमें 0.01% डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब इनके पास डेट है ही नहीं, ना के बराबर। तो मुझे हमेशा ऐसी कंपनीज बहुत पसंद आती है जिसमें डेट नहीं होता है। जो डेट फ्री कंपनीज होती है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो करेंटली मुझे सुबेक्स में इसलिए लगता है कि अच्छा रिटर्न ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में दे सकती है। अगर आप देखें लाइबिलिटीज़ 96 करोड़ की है और उसके सामने एसेट्स अच्छे खासे 600 करोड़ के हैं ऑलमोस्ट। तो बहुत अच्छी कंपनी है, डेट नहीं है इसमें, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है इस कंपनी का। अब इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये सुबेक्स का मंथली चार्ट है जिसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 380 रुपीज़ के आसपास है और करेंटली अभी हम 71 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप देखिए लास्ट टाइम हम 2011 में इस रेट पे थे, 68-69 के लेवल पे 2011 में थे। उसके बाद से ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और अब अप मूव की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। वापस से मैं आपको उसी चीज़ में बताऊंगा जो क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम है। ये देखिए, ये जो लास्ट के 5 या 6 महीने में आप बोल सकते हैं जो वॉल्यूम के साथ शेयर ऊपर जा रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिविटी दिखाता है, क्योंकि ऐसा वॉल्यूम एक साथ 3-4 महीनों में कभी भी इसमें नहीं आया। आप ये देखिए जून 2020 से लगातार इसमें अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 3 डिजिट में तो 1.5 या 2 साल में जाना ही जाना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा हो गया वॉटेक वाबक, सेकंड हमारा स्टॉक हो गया सुबेक्स, जो हमें लगता है आगे जाके अच्छा मल्टीबैगर बनेगा। थर्ड हम ले रहे हैं, ये तो 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई। अब हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ले रहे हैं जो कि है PSU बैंक, जो कि है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। आप सबने सुना होगा, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर SBI। बहुत बड़ा इनका एसेट बेस है, बहुत बड़ा इनका वर्किंग बेस है, बहुत बड़ा बैंक है फेल होने के लिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी रिसेंट 4-5 साल में बैंक्स फेल हुए हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक इतना बड़ा है कि इसे फेल होने नहीं दिया जा सकता, या ये फेल हो नहीं सकता इंडिया के लिए। मतलब गवर्नमेंट का बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसे फेल नहीं होने देंगे। इसे कैसे भी करके काम करेंगे क्योंकि इसका काम इतना ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज़ की तरह हम इसमें डेट इक्विटी रेशो, डेट एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बता रहा हूँ उससे आप कोशिश करिए समझने का। रेवेन्यूज़ देखिए आप, 81,000 करोड़ के रेवेन्यूज़। आप 2020 में देखिए 55,000 के रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से हम 81,000 पे आ गए। आप देखिए ऑलमोस्ट 30-40% का अपसाइड है रेवेन्यूज़ में ही। नेट प्रॉफिट में भी लास्ट 2 साल में ये बैंक प्रॉफिट में आया है। उसके पहले आप देखिए बहुत अच्छा तगड़ा खासा इनको लॉस होता था, लेकिन अब क्योंकि बैंकिंग की इफ़िशियंसी बढ़ी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ये बैंक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका भी बहुत अच्छा है। ये इस बैंक का जो वर्किंग है और इस बैंक की रूरल एरियाज़ में जो अप्रोच है, आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए, फैक्ट्री वाले से पूछिए, तो रूरल एरियाज़ में जो क्लाइंट है उनके मैक्सिमम आपको अकाउंट्स PNB में ही मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, फिक्स एसेट्स अच्छी खासी हैं, अदर्स एसेट्स अच्छी खासी है, लोन्स एंड एडवांसेस बहुत अच्छा इनका लोन्स बुक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। और जिस हिसाब से करंट गवर्नमेंट लगी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बेटरमेंट करने के लिए, मुझे लगता है PNB लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेट होना चाहिए। इसका भी हम एक चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये वापस से मंथली फ्रेम है, आप देखिए इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 270-280 रुपीज़, और अभी जो स्टॉक है वो 41 रुपीज़ पे है। लास्ट टाइम हम फरवरी में जब कोविड का फॉल आया था उस समय इस लेवल पे है, ऑलमोस्ट कोविड के फॉल पे। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है क्योंकि जितने भी स्टॉक्स उस समय कोविड के कारण गिरे थे वो ऑलमोस्ट उस लेवल से अभी 2 या 3 गुना हो चुके हैं। जो 10 रुपये का स्टॉक था वो 80 रुपये जा चुका है, जो 200 रुपये का स्टॉक 20 रुपये हुआ था वो वापस
180-170 आ गया, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट अभी भी उसी लेवल पे है, अभी भी पीएनबी कोविड वाले लेवल पे ही है। तो मुझे इसमें अपसाइड इसलिए ज़्यादा दिखता है क्योंकि अभी करंटली ये वापस से उसी स्टॉक पे और इसमें अपसाइड का बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि थोड़ी रेड कैंडल्स दिख रही है, आप इसको क्यों नहीं एनालिसिस कर रहे, तो रेड कैंडल्स बन रही है, थोड़ी सी सेलिंग है, लेकिन फिर भी मेरा व्यू इसमें बुलिश ही है क्योंकि अभी हमने कोविड लेवल को भी नहीं तोड़ा है। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो तो वहाँ से 2-3 गुना हो गए, हमने कोविड लेवल को भी नहीं तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर 2 या 3 साल में ये एक अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है और मिनिमम हम 3 डिजिट्स के टारगेट्स तो इसमें लेके चल ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। अब हम ले रहे हैं हमारा फोर्थ स्टॉक, जो कि वापस से एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। बहुत ही फेमस कंपनी है वापस से। अगर मैं बोलूँ कि इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जो बैकबोन कंपनीज है इंडिया की, तो उसमें से एक ये है, एक कोल इंडिया है, एक सेल है स्टील अथॉरिटी, और एक भेल में बोलूँगा बहुत बड़ी कंपनी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका वापस से सेम रीज़न है कि ये फेल नहीं हो सकती और पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट का बैकअप है, इसलिए ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी आप देखिए बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ इस ईयर का या लास्ट क्वार्टर का इनका रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब आया था, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। जो इस बार का लॉस आपको ये दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि कोविड के रिगार्डिंग इन्होंने 2 साल में कुछ प्रोविजनिंग करी है। ये जो 2 लॉस आपको दिख रहे हैं वो प्रोविजनिंग के कारण इनको लॉस है। पब्लिक ने पैनिक में इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आज भी स्ट्रॉन्ग है, इसका बिज़नेस आज भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से बैटरीज़ में जो लिथियम आयन बैटरीज़ है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया में आता है भेल, और फ्यूचर जिस हिसाब से बैटरीज़ का है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्म आने वाले सालों में कर सकता है। डेट टू इक्विटी से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन आप देखिए कितना कम डेट टू इक्विटी, ओनली 0.19%, मतलब बहुत अच्छा डेट इक्विटी रेशो है मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट 10 रुपये की एसेट पे इनके पास 2 रुपये की लाइबिलिटी है, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी इनके पास एसेट्स है। अगर आप देखेंगे करंट एसेट्स 28,000 करोड़ का है, अदर एसेट्स 23,000 करोड़ का, तो बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटल है इनके पास, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो मुझे वापस से लगता है कि भेल आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर मैं भेल का चार्ट लूँ तो वापस से आप देखिए इसका ऑल टाइम है बहुत ऊपर है, 380 के आसपास है। अभी जिस लेवल पे हम लास्ट टाइम इस लेवल पे 1 जुलाई 2019 में थे, और अगर हम इस लेवल को ब्रीच करते हैं जो यहाँ पे है, अगर आप देखिए 80 के लेवल को, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 या 2 महीने में मैं बोलता हूँ 100 का होगा। बिफोर दिवाली या आफ्टर दिवाली हम 100 तक जा सकते हैं अगर 80 का लेवल क्रॉस हम करते हैं तो इस पे ध्यान रखिए। भेल का जो मोमेंटम है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा अगर आया तो, क्योंकि अभी जो इसका फॉल आया है 77 रुपीज़ से 61 तक, वो सिर्फ एक क्वार्टर के रिज़ल्ट की वजह से। जिन लोगों ने उसे बेचा है उसने प्रॉपर एनालिसिस इसको नहीं किया है कि जो लॉस इन्होंने बुक करा है वो एक बहुत बड़े प्रोविज़न के कारण करा है, और जो प्रोविज़न कोविड के रिगार्डिंग था, इसलिए इसमें इस स्टॉक में ऐसा डरने जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप जाके इसको सर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आपके पास है तो उससे पूछिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकता है। आप लास्ट के 1 साल में देखिए वॉल्यूम का क्लस्टर कितना बड़ा है इसमें। आप देखिए जब से भेल बना है तब से इतने बड़े बड़े कैंडल्स आपको कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन अभी बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें बुलिश हैं। मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो ये था हमारा फोर्थ स्टॉक। जो हमारा आज का लास्ट स्टॉक है उसका नाम है MMTC, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अगर आप देखें तो इस्टेब्लिश्ड इन 1963, एक बहुत पुरानी कंपनी है। इट इज़ वन ऑफ द 2 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स ऑफ इंडिया। इस पे इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिए, ये इंडिया के टॉप फॉरेन एक्सचेंज अर्नर में से सेकंड है, वन ऑफ द 2 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स ऑफ इंडिया। तो बहुत बड़ी कंपनी है। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। वापस आप देखिए रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, 24,000 करोड़ के रेवेन्यूज़ हैं कंपनी को।
इस करंट ईयर में लॉस हुआ है क्योंकि कोविड है 2020 में। बेसिकली इनका काम है जितना भी मिनरल्स एंड मेटल्स इंडिया में इंपोर्ट होता है वो इसी कंपनी के थ्रू होता है मेजरली। तो बहुत अच्छा वर्क है। यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ इसलिए गिरा है क्योंकि कोविड के कुछ प्रोविजंस थे और कोविड के कारण कुछ लॉस थे। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है लास्ट ईयर में क्योंकि कोविड का जो प्रोविज़न था उसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन कंपनी पर बढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन रहेगा, ये 1 या 2 साल में कम हो जाएगा। कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वापस से मैं बता रहा हूँ, कंपनी के पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। इनका जो वर्क है वो बहुत अच्छा यूनिक है। और अभी इसमें करंटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 89.93 का गवर्नमेंट होल्डिंग। तो अभी ये गवर्नमेंट के पास है, लेकिन क्योंकि अभी जो नई स्कीम है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को अपनी सारी की सारी पब्लिक कंपनीज में होल्डिंग 51% तक लाना है। तो जिस भी दिन इसमें गवर्नमेंट ने ऑफर फॉर सेल करा या फिर इसमें होल्डिंग कम करी, उसके बाद आप देखिए ये किस तरीके से भागेगा। तो जिस भी दिन गवर्नमेंट इसमें अपना स्टॉक बेचेगा या अपना शेयर बेचेगा, उसके बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा चलना चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं कंपनी के। वन ऑफ द हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडिया है ये। इसका करंट प्राइस है 53 रुपीज़। और ये प्राइस लास्ट टाइम कब आया था? ये प्राइस लास्ट टाइम था 2014 में और उसके पहले 2013 में। मैं अगर 2013 की बात करूँ तो 2013 में जो फॉल आया था उसके बाद से ये कंपनी ने कभी 56 की लेवल का क्रॉस ही नहीं किया लेवल है। ये 1304 का इसका ऑल टाइम हाई है और ये शेयर अभी आपको 50 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, ठीक है, आप सोचते हैं कि यार मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँ, तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ 100 शेयर, सिर्फ इसके 100 शेयर लेके रख लीजिए। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये 5 साल में 500 रुपये या 1000 रुपये तक चला गया तो आप सोच के देखिए, कैलकुलेट करके देखिए। और इसमें पोटेंशियल है उस लेवल पे जाने का। अच्छी कंपनी है। वापस से आप देखिए, वॉल्यूम क्लस्टर बहुत अच्छा है 5-6 महीने में। थोड़े से जो रेड कैंडल्स हैं वो भी लास्ट 1-2 महीने से सेल ऑफ आ रहा है, लेकिन उसके पहले का जो वॉल्यूम कैंडल ये आप देख रहे हैं मई में, ये अभी तक का इसका हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है। तो मेरे हिसाब से जिस भी दिन 74 का लेवल ब्रीच किया उसके बाद इसके टारगेट्स मिनिमम 100 रुपीज़ के ऊपर होंगे मिनिमम, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये उसी तरीके से रन भी करेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिले, आपको ये वीडियो पसंद आए। और जो स्टॉक हमने दिए हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि इन्वेस्ट आपको वो रिटर्न दे जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको कहूँगा कि इन्वेस्ट करने से पहले आपका एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद इन्वेस्ट करिए। हम जो भी चीज़ें हमारे चैनल पे बताते हैं उसके पीछे हमारा एक एनालिसिस होता है, जो कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने एनालिस्ट से ज़रूर बात करिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। कुछ नया हमने ट्राई किया है। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।